बरसात में जल सैलाब का कहर ढाया तो दूसरी तो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रीना नेगी पहल में आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 11 बजे से। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। और दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो मौसम है वो आज जो है बहुत ही तेज़ और चटक धूप यहाँ पे आई हुई है और गर्मी भी है, बहुत ही तेज़ लग रही है। तो फिलहाल मौसम का तो यही हाल है और आसमान में ना बादल भी इकट्ठे होने लग गए हैं। और आज मैं अपने घर के बिल्कुल पास पे यहाँ पे आई हुई हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी भैंसों को खोला हुआ है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद ये जाएंगी पानी पीने के लिए। तो दोस्तों, जो है मौसम जो काफ़ी बढ़िया हो रखा है आज। तो जितनी तेज़ धूप यहाँ पे लगती है ना उतनी ही तेज़ बारिश भी यहाँ पे होती है। तो ये रहा आज का मौसम का हाल। तो दोस्तों, जो ये हमारा एक गधेरा है ना, यहाँ पे बहुत ही बुलडोज़र मतलब जिसपे ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक गधेरा टाइप का बना रखा था। तो उस गधेरे में जो है बारिश के पानी से इस तरीके से मलबा भर गया है। अब हमारे भैंसों को इसमें मतलब नहाने के लिए, लेटने के लिए नहीं मिलेगा और इनको ऐसे ही यहाँ पे पानी पीना पड़ेगा। और नहलाने के लिए मैंने इनको जग ले ला रखा है। तो फिलहाल वो अभी उधर चल रही हैं और मुझे इस गधेरे में इनको पानी पिलाना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गधेरा था जो कि इस तरीके से मलबे से पूरा ख़राब हो गया है। अब यहाँ पे गधेरा तो नहीं रह गए हैं। तो यहाँ पे भैंसों को इस तरीके से पानी से मुझे जग के द्वारा नहलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आजकल जो है हमारे उत्तराखंड में हाल ही में मतलब 31 जुलाई को बुधवार के दिन जो थी एक भीषण दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तराखंड में हुई थी। और उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में नुकसान हुए हैं। और केदारनाथ की तो क्या कहें, केदारनाथ में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है बचाव का। तो वहाँ पे माना जा रहा है कि कम से कम 10,000 यात्री से ज़्यादा मतलब वहाँ फंसे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में यात्रियों को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है वहाँ पे। तो एक तरफ टिहरी जनपद में मतलब हमारे टिहरी जनपद में भी जो है बादल फटने की वजह से कई घरों में मलबा आया था और कहीं जो परिवार हैं वहाँ पे ढेर हो गए। और उधर रुद्रप्रयाग लेकर सोनप्रयाग और कहीं ज़्यादा कहीं और मतलब कई ज़िले हैं जो इस तरीके से आपदा की चपेट में आ गए। और कुमाऊँ की कहें तो कुमाऊँ में भी अल्मोड़ा ज़िले में बादल फटने की वजह से जागेश्वर धाम में जो है पानी से पूरा भर गया था। तो जो है मतलब बादल फटना इस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पहाड़ों में अक्सर आती ही हैं, हर बरसात के टाइम पे होती हैं। तो इसका एक कारण मुझे लगता है ये भी है कि हमारे जंगलों में जो अप्रैल मई जून के महीने में जो भीषण आग जो जंगलों में लगी हुई थी ना, मतलब लगातार 2-2.5 महीने तक धू करके पूरा जंगल जल रहा था। तो इसका कारण ये भी है, भूस्खलन का कारण मेन यही है। तो जंगलों में जो है काफ़ी नुकसान हुआ था आग लगने की वजह से। तो पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में कि जिन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत और क्या परेशानी है प्राकृतिक चीज़ों को देख के, मतलब जंगलों को देख के पता नहीं क्या परेशानी है लोगों को कि ये लोग आए दिन हर साल आग लगा देते हैं। और आग लगाने से जितना नुकसान होता है ना, क्या कहें, उस नुकसान की भरपाई जो है आम जनता को ही करनी पड़ती है। नुकसान एक आदमी करता है और भरपाई सभी लोग को करनी पड़ती है। और जो है तो आपदा आने का जो कारण है बस यही भी है। और जो है वनों का कटाव तो है ही है, विकास के चलते जो भारी जो कटाव हो रहा है वनों का और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो खैर, विकास भी सबको चाहिए और नुकसान भी कोई नहीं झेलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का दुष्परिणाम भी होता है और अच्छे परिणाम भी सामने में देखने को मिलते हैं। तो इसी के तहत मैं अपनी बात को इतना ही यहाँ पे रखूँगी। और अपनी बात को इतना रखते हुए जो है मैंने 2 लाइन जल सैलाब पे लिखी हुई हैं अपने द्वारा। बस वो 2 लाइन में अपने ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुना दूँ। उमड़ता हुआ जल सैलाब
आंखों तले धरा का धरा रह गया। ये समझ न आया इस धरती का दुश्मन कौन होगा। कभी मुगलों का आक्रमण हुआ हमने भी सुना, तो कभी गुलाम बना देश अंग्रेजों का, तो कभी गुलाम बना देश अंग्रेजों का। क्रांतियों और भ्रांतियों से जूझ रहा देश और दुनिया। ये समझ न आया ये दुश्मनी क्यों और किस लिए छिड़ गया। कभी देश की सरहद पर गोले बारूद और अंगारों से हमलावर आतंकवाद का कहर छाया। कभी देश की सरहद पर गोले बारूद और अंगारों से हमलावर आतंकवाद का कहर छाया, तो दूसरी तरफ बरसात में जल सैलाब का कहर ढाया। तो दूसरी तरफ बरसात में जल सैलाब का कहर ढाया। भरोसा किस पर और कितना होगा। दुनिया बनाई ईश्वर ने, तो आज ईश्वर भी इसे बचाने में असमर्थ होगा। लोभ का प्रकोप है, प्रपंच है दौलत कमाने का। लोभ का प्रकोप है, प्रपंच है दौलत कमाने का। एक सहारा मात्र से प्रकृति का एक ऐसा परिणाम है। सूख जाते थे झरने यहाँ, सूख जाते थे झरने यहाँ। पेड़ पौधे उगते थे पहाड़ से बड़े बड़े। यहाँ हो गया कटाव इतना कि रोक न पाया जल बहाव अपना। यहाँ हो गया कटाव इतना कि रोक न पाया जल बहाव अपना। दोष किसका, क्षति होती है तो रोष किसका। ना कर शिकायत ईश्वर से है मानव, ना कर शिकायत ईश्वर से है मानव। आज विकास की आड़ में बन बैठा है तू दानव। आज विकास की आड़ में बन बैठा है तू दानव। भुगतले परिणाम को भी ना रुकेगा ये जल सैलाब बनकर। भुगतले इस परिणाम को भी ना रुकेगा जल सैलाब बनकर। तोड़ देगा अपनी चुप्पी को ये अब जो क्षति पहुंचाई है तुमने, इसका भी दुष्परिणाम होगा। बढ़ गया प्रकोप जल का, दोषी बोल कौन होगा। बढ़ गया प्रकोप जल का, दोषी बोल कौन होगा। जल गए थे जंगल सारे, हाहाकार मची थी सारे वन में। जल गए थे जंगल सारे, हाहाकार मची थी सारे वन में। तब चीख उन तमाम सैकड़ों जीवों की बोल किसने सुनी होगी। तब चीख उन तमाम सैकड़ों जीवों की बोल किसने सुनी होगी। दोषी बोल कौन होगा। मिल गए थे राख में सारे जीव जगत, मिल गए थे राख में सारे जीव जगत सारे प्राणी जन। अब बोल दोष किसका होगा। अब बात प्रकृति की क्षति की, तो आज तबाही का कारण वही बना होगा। मत पूछ किसी से कि दोष किसका होगा। हर बार विकास की आड़ लेकर तबाही का मंजर बना देता है मानव। बोल अपने फायदे के लिए तमाम जीवों के लिए बन बैठा है तू दानव। मानव बोल अपने फायदे के लिए तमाम जीवों के लिए बन बैठा है तू दानव। मानो अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ लगातार अगर कर रहा है तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाने में पीछे नहीं हटने वाली। क्योंकि अगर जब तक आप प्रकृति को नुकसान देने वाले कार्य लगातार करते रहेंगे, जिन वनों का कटाव करते रहेंगे, सड़कों के किनारे को खोदने का काम करेंगे, तब तक जो है ये प्राकृतिक जो आपदा है वो नहीं रुकने वाली या किसी के कहने से नहीं रुकने वाली। और जंगलों को जो जलाने से जो भारी नुकसान हो रहा है ये कारण भी इसमें सम्मिलित हैं। तो मेरे हिसाब से जो है कि कम से कम भारी नुकसान ना हो, ऐसे कार्य न किए जाएं। और विकास, ऐसा भी क्या विकास चाहिए कि जिसके दुगना हम लोगों को उसका भुगतान भरना पड़े मतलब। तो मैं तो यही कहूँगी कि खैर जो भी है जैसा भी है, इसके लिए शासन प्रशासन अपना कार्य करने ही तो लगा हुआ है। तो फिलहाल जो है आपदा में फंसे लोग जो हैं, मेरी तो यही दिल से यही दुआ है कि वो लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। और जितने भी लोगों के लिए क्षति हुई है, मान जनहानि का उनके लिए जो नुकसान उनके लोगों के लिए हुआ है, भगवान उसको नुकसान की भरपाई करने में उनकी मदद करें। और जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं आपदा के दौरान, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है। क्योंकि आए दिन न्यूज़ चैनलों में लगातार ऐसी खबरों को देख के जो है मन काफ़ी दुखी होता है। तो भगवान ऐसे लोगों को नुकसान की भरपाई करने की जो शक्ति उनको प्रदान करे। दोस्तों अभी यहाँ पे जो है शाम तो अभी हो 3 बज रहे हैं दिन के। तो बाहर जो है जितनी तेज़ सुबह में जो धूप लगी हुई थी उतनी तेज़ यहाँ पे बारिश भी हो रही है। अभी तो जो है बारिश बारिश की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जो उसकी गति है थोड़ी कम हो गई है। और जब आ रही है बारिश तो बहुत ही भयंकर हो रही है, क्या बताएं। तो
दोस्तों अभी जो है मैं फ़िलहाल क्या बताऊँ आप लोगों को, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं तक लेकर आऊँ, इतना ही बनाऊँगी और आगे मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए तो एक खुशी अपनी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। तो दोस्तों मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत थैंकफुल मैं आप लोगों के लिए हूँ, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ 7-8 महीने में कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे कम ही समय में मैंने इसको स्टार्ट किया था अपने वीडियोस को, तो इतनी जल्दी में मुझे वाला सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए इतनी भी मुझे वैसे थी नहीं। तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का और मेरे सब्सक्राइबर्स का, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे देखा है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे नए जो है मुझे देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों से कि वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लें जो मुझे देख रहे हैं। मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ही थैंक यू आप सभी लोगों के लिए। तो क्या कहूँ मैं, ऐसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इससे सेलिब्रेट करूँ आज के दिन, पर फिलहाल मैं नहीं करूँगी। मतलब क्या करें, अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो वैसे तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। तो आगे जो है, आगे भी आप लोग अपना प्यारा सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखें। तो एक खुशी ये है, तो दूसरी खुशी ये भी है कि कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जो मुझे मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं। भले 4 लोग ही मुझे कमेंट करते हैं, पर लेकिन 4 लोग, कम से कम 4 लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, अपना हार्ट कमेंट बॉक्स में मुझे भेजते हैं। तो बहुत ही थैंक यू उन लोगों के लिए भी जो मुझे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी और कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।